करनाल के ऐसे काफी मुद्दे थे, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, और भी बहुत से ऐसे मुद्दे थे। कौन कौन से जो मेन मुद्दे हैं जो आपने इस बार विधानसभा में उठाए हैं? पहली बार आप विधायक चुनकर गए हैं, पहला सेशन रहा इतना बड़ा, और उसमें आपने किन किन मुद्दों को जोरों से गंभीरता से उठाया है? देखिए, सबसे पहले प्रमुखता से मुद्दा मैंने वही उठाया जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो इशू है मेन, कि वहाँ बहुत तंग हो रहे हैं। इस बार हंसी मजाक भी काफी चला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी आपने काफी मजे लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी के विधायकों के मजे लिए, बीजेपी के विधायकों ने बीजेपी विधायकों के मजे लिए। दादा गौतम अरविंद शर्मा का मामला काफी सुर्खियों में रहा। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी काफी चुटकुले सुनाए, नायब सिंह सैनी जी ने भी करारा जवाब उनको दिया हंसी हंसी में। काफी हंस के काफी खून बड़ा होगा इस बार तो विधानसभा। कुल मिलाकर के बात मजे की नहीं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बहुत सीनियर सदन के माननीय सदस्य हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। हमने तो मजे वाली बात नहीं, लेकिन अनिल विज जी के साथ उनकी दोस्ती है कि जो वो भी हमें सदन में ही पता लगा, क्योंकि जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते थे वो कान बंद कर लेते थे और वो कुछ बोलते थे तो अनिल विज जी खड़े होते थे। जगमोहन जी ने लगता है कि बाबा रामदेव जी को कहकर कोई खास च्यवनप्राश बनवाया है एनर्जेटिक, जो सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं और रात के 11 बजे तक 25, 30, 40 प्रोग्रामों में कैसे शिरकत कर पाते हैं? देखिए कमल जी, ये जनता का आशीर्वाद है। जनता ने जिस काम के लिए चुना था, मैंने जो नब्ज पकड़ी थी, फर्ज बनता है। और जब जनता का आपका ऊपर आशीर्वाद रहता है, जनता का बैकअप रहता है, तो वही एक च्यवनप्राश सबसे बड़ा काम करता है। जनता का च्यवनप्राश है। वहाँ प्रमोट करेंगे तो लोग सैर करने शुरू कर देंगे, पार्किंग बहुत खुली है वहाँ। बिल्कुल ठीक है, शहर से जुड़ा हुआ ये एक मुद्दा है, शहर के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। उसको प्रमोट करने का आपका आइडिया और आपने जो विचार दिया, निश्चित उसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। एक सड़कें जो काफी टूटी हुई है, पिछले दिनों आपने कहा कि जो नूरमहल चौक से जो मेरठ रोड की तरफ रास्ता जाता है वो काफी टूटी हुई है, उसको जल्द बनाया जाएगा। सब टेंडर हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये आश्वासन दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरे हरियाणा की 6500 किलोमीटर की जो सड़क है, एक भी खड्डा किसी में नहीं रहेगा। वो तो 6 महीने का तो उन्होंने सदन में, क्योंकि आखिरी चोर तक की बात की है। यहाँ उपायुक्त महोदय से मेरी बात हो चुकी है, सारा टेंडर्स लग चुके हैं। बजट सत्र समाप्त हो चुका है और बजट सत्र से जो है आज ही आप देख सकते हैं करनाल पहुंचे हैं। करनाल से विधायक जगमोहन आनंद। 7 तारीख को बजट सत्र चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में शुरू हुआ, जो 28 मार्च तक चलता है। और कई मुद्दों पर जो है इन्होंने करनाल के कई मुद्दे ऐसे थे जिसको हरियाणा विधानसभा में काफी जोरों शोरों से उठाया। क्या क्या वे मुद्दे थे, उस पर बातचीत करने के लिए इस समय खुद करनाल से भाजपा के जो विधायक हैं जगमोहन आनंद, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगमोहन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 27-28 दिन लगातार काफी व्यस्त रहे आप। 7 तारीख से जो है सत्र शुरू हुआ और 28 तारीख तक रहा, 21 दिन बाद वापसी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा का सत्र पहली बार बजट सत्र जो उनसे इतना लंबा चला, और ये हम पहली बार के चुने विधायकों के लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक लर्निंग सेशन था। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इससे, किस तरह से अपने क्षेत्र की आवाज़ उठानी है, किस क्षेत्र से ढंग से अपना हमें बात करनी है, क्या हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, क्या अपना विधानसभा के प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से हम अपनी आवाज़ को, अपने क्षेत्र की आवाज़ को माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सीखने का एक बड़ा अच्छा और सुंदर मौका मिला और मैं अपना करनाल की आवाज़ बन सका। जिस नाते से करनाल की जनता ने मेरे को चुना था, उस नाते से फिर मैं अपना करनाल की आवाज़ मैंने पुरजोर तरीके से। करनाल के ऐसे काफी मुद्दे थे, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, और भी बहुत से ऐसे मुद्दे थे। कौन कौन से जो मेन मुद्दे हैं जो आपने इस बार विधानसभा में उठाए हैं? पहली बार आप विधायक चुनकर गए हैं, पहला सेशन रहा इतना बड़ा, और उसमें आपने किन किन मुद्दों को जोरों से गंभीरता से उठाया है? देखिए, सबसे पहले प्रमुखता से मुद्दा मैंने वही उठाया जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो इशू है मेन, कि वहाँ बहुत तंग हो रहे हैं। हालांकि परिवहन मंत्री ने, उनके अनिल विज जी ने जवाब दिया, लेकिन पहली बार उठाने के बाद मैंने कल फिर उनको कहा, मैं कहा जी, मेरे यहाँ से आप करनाल से, मेरे करनाल के लोग बहुत तंग हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि भी आप अगर उसको रखना भी चाहते हो तो मैंडेटरी मत करो, लोग जाए सीखें, और उसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो सी है वो सरकार के पास रहनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस करनाल से अपना SDM से या जो भी सरकारी व्यवस्था बने वहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी कोई गलती भी हो, लोग तंग बहुत होते हैं। कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए, तो मैंने कहा है आदरणीय अनिल विज जी को कि आप उसके ऊपर गंभीरता से विचार कीजिए। उन्होंने कल मेरे से सारा एड्रेस और लोकेशन पूछी भी क्या है, तो आज मैं उनको सारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक तो मेन मुद्दा ये था। उसके बाद मेरे करनाल के बहुत मुद्दे थे। कालड़ा मार्केट के अंदर आपने देखा है कि भाई लगभग 1-1.25 एकड़ का या 1.5 एकड़ का प्लॉट है, वो पिछले 40 वर्षों से खाली पड़ा है। लोग कूड़ा गिरते हैं। सरकार की इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, कोई स्टार्टअप बन जाए वहाँ पे, कोई रोजगार सर्जन का केंद्र बन जाए, या कुछ नहीं हो सकता तो एक पार्क बन जाए, लोग कम से कम कूड़ा गिरना बंद कर दें। शहर के सेक्टर 13 के पॉश सेक्टर कहा जाता है, उन लोगों को खेलने की सुविधा मिल जाए।
फिर मैंने अपना ये जो करनाल कछवा लाइन है इसको 6 लेन करने के लिए कहा, क्योंकि हैवी ट्रैफिक बढ़ गया। पश्चिमी बाईपास आने से जाम बहुत रहने लग गया, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। एक्सीडेंट भी बहुत होने लग गए हैं। तो वो मैंने बड़ी गंभीरता से साथ उसका अपना मुद्दा उठाया। डिविजनल कार्यालय, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है माल रोड के ऊपर, और वो डिविजनल ऑफिस चल रहा है। कम से कम उनको चाहिए कि भाई कम से कम आम लोगों को, कोई शादी ब्याह में किसी के कोई अफसर भी हैं, चाहे आम पार्टी के लोग भी हैं, किसी को वो चीज़ मिलती है। ऑफिस तो डिविजनल कार्यालय जो सा है सेक्टर में अगर शिफ्ट हो जाता है तो लोगों को उधर से कागज़ लेकर के इधर भागना पड़ता है, तो वो मतलब लोगों को समस्या ना हो। फिर सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कंज्यूमर कोर्ट की, काफ़ी दिनों से चल रही थी कि भाई उनको कहीं प्रॉपर जगह नहीं मिल रही। एक कंज्यूमर कोर्ट का नया भवन बने ताकि, और वो भी कोर्ट परिसर के आसपास, ताकि जनता, क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड है, जनता को इधर उधर ना भटकना पड़े। तो ऐसे कई प्रमुख मुद्दे थे जो मैंने जनहित के लिए अपने करनाल की जनता के लिए उठाए। इस बार हंसी मजाक भी काफी चला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी आपने काफी मजे लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी के विधायकों के मजे लिए, बीजेपी के विधायकों ने बीजेपी विधायकों के मजे लिए। दादा गौतम अरविंद शर्मा का मामला काफी सुर्खियों में रहा। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी काफी चुटकुले सुनाए, नायब सिंह सैनी जी ने भी करारा जवाब उनको दिया हंसी हंसी में। काफी हंस के काफी खून बढ़ा होगा इस बार तो विधानसभा। कुल मिलाकर के बात मजे की नहीं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बहुत सीनियर सदन के माननीय सदस्य हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। हमने तो मज़े वाली बात नहीं, लेकिन अनिल विज जी के साथ उनकी पुराना उनकी दोस्ती है कि जो वो भी हमें सदन में ही पता लगा, क्योंकि जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते थे वो कान बंद कर लेते थे, और वो कुछ बोलते थे तो अनिल विज जी खड़े होते थे। तो एक खुशनुमा माहौल के अंदर, एक हल्के फुल्के माहौल के अंदर, और एक जो कहते हैं कि कई बार शेरो शायरी भी खूब चली है। तो कुल मिलाकर के सदन का जो माहौल था वो गरिमापूर्ण। मैं आपके माध्यम से जो नवनियुक्त हमारे जिले से स्पीकर है गोरंडा विधानसभा से माननीय विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इतने शानदार तरीके से उन्होंने सदन का संचालन किया। कल सारे समापन के समय में सारे माननीय सदस्यों ने उनका आभार प्रकट किया। और एक और विशेष बात है, कल हरियाणा राज्य को अपना गीत मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। एक आधिकारिक रूप से एक गीत जो हमारे को मिला कि हरियाणा के बारे में जो गीत अब वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, क्या उसके प्रोटोकॉल्स रहेंगे, उसके लिए एक समिति बनाई गई है। तो हरियाणा राज्य को एक अपना आधिकारिक रूप से गीत मिल गया, कल उसका भी अनुमोदन सभी सदस्यों ने किया। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि सदन इस बार बहुत अच्छा और एक लर्निंग सेशन रहा हमारा। अब सत्र से आप फ्री हो गए हैं, अब आपका क्या मतलब दिनचर्या रहेगी आपकी? किस तरह से आप दिन भर अपने कार्य करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में रहेंगे, किस तरह से लोग आपसे मिल पाएंगे? क्योंकि बहुत से शहरी मुद्दे होते हैं जिसको लेकर वो चाहते हैं कि विधायक से वो रूबरू हों। आप फेसबुक देख लीजिए, सुबह 9 बजे से जनता के बीच में हूँ, और अपने विधानसभा के गांव डबरी भी हो आया हूँ, काछवा भी हो आया हूँ, पुंडरक भी हो आया हूँ, करनाल में 4 रस्म पकड़ियाँ थी, अभी तक वो अटेंड कर आया हूँ। अभी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी के यहाँ जो गीता सत्संग चल रहा है वहाँ पर जाकर के उनके आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। उसके बाद शाम तक इस प्रकार के लोगों से मिलना जुलना, रेस्ट हाउस में भी काफ़ी लोगों को मिला हूँ। तो अब जनता के मेरा तो काम जनता के बीच का है, जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा के लिए जनता ने चुना है। तो मेरे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता के हित सर्वोपरि है। अब मेन बात है कि विधानसभा में मुद्दे तो उठ गए, अब इन मुद्दों को फॉलोअप लेना, इनके ऊपर कार्रवाई कराना, नीचे तक ये फाइलें आए, इम्प्लीमेंट हो, क्या क्या चीज़ें क्रियान्वयन हो सकती हैं, क्या क्या उनकी विजिबिलिटी, क्या क्या उनकी फिजिबिलिटी किस प्रकार से रहेगी, उनके ऊपर अब मेन फोकस रहने वाला है। ताकि कुल मिला के 12 और 8 20 मुद्दे मैंने करनाल के उठाए हैं, और जिसमें अपना कई जगह लाइटों की व्यवस्था की भी बात है, और कई जगह अपना 26 कॉलोनियाँ जो उनसे अनाधिकृत कॉलोनियाँ उनको रेगुलराइज करने की बात है। तो ये सारी मुद्दों के ऊपर पूरा फोकस है। उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि भाई समय समय से मेरा फॉलो। जगमोहन जी ने लगता है कि बाबा रामदेव जी को कहकर कोई खास च्यवनप्राश बनवाया है एनर्जेटिक, जो सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं और रात के 11 बजे तक 25 30 40 प्रोग्रामों में कैसे शिरकत कर पाते हैं? देखिए कमल जी, ये जनता का आशीर्वाद है। जनता ने जिस काम के लिए चुना था, मैंने जो नब्ज पकड़ी थी, देखिए जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे, क्योंकि उनके पास प्रदेश का दायित्व था, जनता अक्सर ये शिकायत करती थी कि मुख्यमंत्री जी हमें मिल नहीं पाते, और स्वाभाविक भी था क्योंकि उनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी थी। इसी नाते से मनोहर लाल जी ने ये जो जिम्मेवारी अपने मेरे कंधों पर दी है, और उसको मैंने अपना एक किसी से प्रूव करके दिखाना, मेरा जनता के प्रति इतना प्यार दिया विपरीत परिस्थितियों में भी, जहां लोग सारी कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, कांग्रेस का विधायक बना रहे थे, करनाल की जनता ने आशीर्वाद दिया। अब मेरा फर्ज बनता है, और जब जनता का आपका ऊपर आशीर्वाद रहता है, जनता का बैकअप रहता है, तो वही एक च्यवनप्राश सबसे बड़ा काम करता है। जनता
जनता का च्यवनप्राश है, ये जनता का दिया हुआ मेहनत है, जनता का दिया हुआ मैंडेट है जो एक काम कर रहा है। तो निरंतर अपने करनाल की जनता के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी दिन रात सब लगे रहते हो और आपके माध्यम से ही हमें हमारी कमियां, हमारी अच्छाइयां, ये सब चीज़ें पता रखती है। जनहित के मुद्दे आप लगातार मेरे संपर्क में लाते रहिए। अब ये ITDR का मुद्दा आप सब लोगों ने लगातार उठाया, मैंने आपको कहा था कि 7 दिन के लिए मैंने समझा, लेकिन सारी प्रोसेस को समझने में एक मीडिया के सामने हम कह तो देते हैं 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन का समय, लेकिन हमें समय लगता है उस चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ आप अपने शहर की बात रख सकते हो, और उन्होंने माना भी कि भी ये चीज़ें, जैसे अब कई जगह हो सकता है यहाँ तो होंडा को दिया हुआ है, कई जगह वो टाटा को भी दिया हुआ है, कई जगह किसी और जगह को भी और भी अपना PPP मोड पर है। तो करनाल के लिए जैसे मैंने फिर आदरणीय अनिल विज जी को कल मैंने स्पेशल कहा कि आपने दोबारा भी ये बात की है कि 5 और नहीं खोल रहे हो, कम से कम जो करनाल में चल रहा है एक बार उसको देख तो लो कि वो किस तरह से वर्किंग कर रहा है। जनता मेरी करनाल की त्राही कर रही है, उससे मेरी समस्या से मेरे को निकालो। तो उन्होंने फिर सारी चीज़ मेरे से मांगी है, वो आज मैं सारा मेरा ऑफिस तैयार करके दे रहा है, मंडे तक उनको मैं सबमिट कर दूंगा। तो उम्मीद है कि हम अच्छे से करनाल के लिए काम कर सकते हैं। जगमोहन आनंद करनाल का लोकल विधायक है और हमारी जगमोहन आनंद जी से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है, हमने काफ़ी सोचा है क्योंकि जहां जगमोहन आनंद चल पड़ता है तो वहां शहर के लोग भी चल पड़ते हैं, काफ़ी लोग चल पड़ते हैं। करनाल में सैर की जगहों को लेकर NDI आप लोगों ने खुलवाया, लेकिन करनाल में अगर कैथल रोड या काछवा रोड वाला पुल क्रॉस कर ले, नहर के पास एक बहुत अच्छा वॉकिंग एरिया बना है। चंडीगढ़ की अगर बात करें, चंडीगढ़ की सुखना लेक की तर्ज पर एक बहुत अच्छा एरिया है, आसपास ग्रीनरी है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। अगर रविवार अगर आप सुबह 7 बजे वहां पर सैर करना शुरू करेंगे, आपके आने वाले मिलने वाले लोग, शहर के लोग अगर वहीं सैर करते करते आपसे मिलें, तो एक आइडिया है कल से अगर शुरुआत करना चाहें आप, संडे का दिन है, तो शायद वहां लोगों का रुझान बढ़ेगा। वहां हालांकि नाइट मार्केट का भी प्रावधान है, लोग वहां भी सैर करने जा सकते हैं। जैसे कि लोग NDRI में काफी मुद्दा रहा कि सिर्फ 2-4 घंटे के लिए खुलता है, लेकिन वो तो 24 घंटे के लिए खुला हुआ है, उसको प्रमोट करना चाहिए। करोड़ों रुपए लगाया हमने। बहुत अच्छा सजेशन है। कल तो नहीं, क्योंकि कल वर्ष प्रतिपदा का हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें उधर अपना महाराज जी का, तो अगले रविवार को फिक्स कर सकते हैं। अगर करनाल ब्रेकिंग न्यूज अगर आपके साथ चले, अगर आप एक दिन पहले प्रमोट करना चाहिए, हमें बहुत अच्छा एरिया है वो सैर करने के लिए। पैसे लगा करके करनाल की जनता को सुविधा दी है। बीच में मैं एक दिन उसका सारा अवलोकन करके आऊँगा, देखूंगा कि भी जो जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से पैसे से जो वो जगह बनाई है उसमें कोई खामी तो नहीं है, एक बार वो नज़र मार करके। और ये आपका सुझाव अच्छा कि भी किसी अब रविवार के दिन या कोई एक दिन फिक्स करके आपको मैं सूचना कर दूंगा कि आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, ताकि जनता को प्रमोट की भी एक जगह बढ़ने, और नहर के किनारे भी अगर आप लेंगे तो ताज़ी हवा है, गर्मी का मौसम आ गया, प्रमोट किया जा सकता है। वहाँ सुबह सुबह नारियल पानी वाला आ जाता है, स्प्राउट वाला आ जाएगा, और नीम की जो दवाइयाँ हैं, इसका अगर वहाँ प्रमोट करेंगे तो लोग सैर करने शुरू कर देंगे। पार्किंग बहुत खुली है वहाँ। बिल्कुल ठीक है, शहर से जुड़ा हुआ ये एक मुद्दा है, शहर के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, उसको प्रमोट करने का आपका आइडिया और आपने जो विचार दिया, निश्चित उसके ऊपर मैं इंप्लीमेंट करूँगा। एक सड़कें जो काफ़ी टूटी हुई है, पिछले दिनों आपने कहा कि जो नूरमहल चौक से जो मेरठ रोड की तरफ रास्ता जाता है वो काफ़ी टूटी हुई है, उसको जल्द बनाया जाएगा। सब टेंडर हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये आश्वासन दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरे हरियाणा की 6500 किलोमीटर की जो सड़क है, एक भी खड्डा किसी में नहीं रहेगा। वो तो 6 महीने का तो उन्होंने सदन में, क्योंकि आखिरी चोर तक की बात की है। यहाँ उपायुक्त महोदय से मेरी बात हो चुकी है, सारा टेंडर्स लग चुके हैं और आने वाले 2-3 दिन में ही काम शुरू होने वाला है। एक जगमोहन जी, अनाज मंडी के पास एक जो बहुत बड़ा शीशे का एक महल बना हुआ है, अमित शाह जी ने उसका दोबारा से उद्घाटन किया था, हैफेड की प्रॉपर्टी है, एग्रोमाल जिसे कहा गया था, वो आज फिर वहाँ पर ताले लटके हुए हैं, कोई दुकान नहीं चलती है वहाँ पर। बड़े जोरों शोरों से वहाँ पर सफाइयाँ हुई थी, लाखों रुपया खर्च किया गया था और बहुत अत्याधुनिक लिफ्टें वहाँ पर लगी हुई हैं। आपको लगता है कि हाईवे पर इतनी शानदार प्रॉपर्टी अगर किसी बड़े सुपर मॉल को या किसी मॉल को, बाहर की किसी एजेंसी को उसको लीज पर दिया जा सकता है, एक अच्छा मॉल स्थापित किया जा सकता है करनाल में, ताकि दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर घूमने वाले लोग वहाँ पर रुक पाएँ, एक अच्छा शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात की। उसके पहले भी हम लोगों ने माननीय मनोहर लाल जी के आगे ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उस पर फिर कुछ तथाकथित जो है अपना लोग जो उनसे उसके ऊपर राजनीति करने लग गए थे कि भी इतना महंगा लगा करके और आप ये PP मोड पर क्यों दे रहे हो। लेकिन अब मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सामने ये मुद्दा, क्योंकि उस बिल्डिंग पे बहुत पैसा लगा हुआ है, वो हमारे एक अच्छे प्रोजेक्ट के रूप में करनाल की एक पहचान बन सकती है, लैंडमार्क बन सकती है। आपने ठीक कहा, उसके बारे में भी मैं अपना एक बात अवश्य चिट्ठी लिख करके और फिर मुख्यमंत्री से टाइम लेकर के इसका भी कोई ना कोई, मैं इसी साल इसका ना कोई इस प्रोजेक्ट को भी सिरे चढ़ाता हूं। बहुत मशहूर जगह हो जाएगी, दिल्ली से अमृतसर जाने वाले लोग यहाँ रुका करेंगे, एक ऐसा शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि भाई खाली जगह क्यों रहे, जब इतने पैसे लगा के सरकार ने एक चीज़ बनाई है तो वो जनता के उपयोग के लिए, जनता के हितों के लिए काम आए, ऐसी व्यवस्था अवश्य बनाए। एक जगमोहन जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। विधायक हैं आप करनाल के, बहुत से पार्षद
खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं। आपने कहा कि जो पार्षद छोड़ के चले गए वो किसी कीमत पर आप उनको नहीं आने देंगे, आपने पिछले दिनों एक पोस्ट भी डाली। लेकिन कुछ एक पार्षद अब आना चाहते हैं, वो नायब सैनी से मुलाकात करने जा रहे हैं, कभी किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं। आपके पास भी सिफारिशें आ रही होंगी, चाहे मित्तू सैनी की बात करें या दूसरे 2-4 पार्षदों की बात करें। आखिरी में आपने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ये पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला है, तो क्या फैसला है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पिछले दिनों माननीय संगठन मंत्री जी और माननीय अपना प्रदेश अध्यक्ष जी करनाल आए थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बात कही थी और उसके ऊपर बिल्कुल ज़ोर शोर से इम्प्लीमेंट हो गया है। और कोई भी ऐसा पार्षद, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से 1 to 1 बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि भी ऐसे किसी व्यक्ति को हम अपना यहाँ एंटरटेन नहीं करेंगे जिसने पार्टी के खिलाफ जा कर के कोई काम किया हो या कोई इस प्रकार की बात की हो। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करेंगे। और चूँकि अब शहर का अपना विधायक उनको मिला हुआ है, ठीक है, जिन वार्डों में हम जीते हैं, 15 वार्डों में हम जीते हैं, वहाँ हमारे पार्षद काम करेंगे और चुने पार्षद अपना काम कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। जनता ने जब उनको जनता के मैंडेट को सिर पे अपना बैठाना और उसका ऑनर करना, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन उसकी आड़ में कोई ये कहता है कि भी मैं जा कर के चला जाऊंगा या बात कर दूंगा, वो गले से नहीं उतरती। कम से कम देखिए, मैं एक पहरेदार के रूप में मुझे करनाल की जनता ने बैठाया, जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित है। और जिन वार्डों में हमारे हैं, वहाँ के लोगों को भी मेरे को विकास करना है, वो भी मेरे अपने वार्ड हैं, विधानसभा में उन्होंने भरपूर वोट दिए, तो वो जनता, वहाँ की जनता डायरेक्ट मेरे पास आती है, मेयर मैडम के पास जाती है। अब तो सरकार अपनी शहर की छोटी सरकार बैठी है, मेयर मैडम है, मेयर मैडम के पास जाएंगे, उस वार्ड के लोग, उस वार्ड के पार्षद भी जाते हैं, अगर जिनको काम कराना तो वो करवाएंगे। जो 5 आजाद पार्षद चुनकर आए हैं वो भी भारी समर्थन देकर हाउस में शामिल हो सकते हैं, मतलब इकट्ठे रहकर विकास के कार्य कर सकते हैं जैसे पहले? हाउस में तो शामिल नहीं है, जब जनता ने उनको चुन लिया तो हाउस के अंदर तो वो शामिल ही हैं। लेकिन आपके माध्यम से, क्योंकि मैं अब मैंने पार्टी में शामिल होने की बात की है, क्योंकि पार्टी में शामिल नहीं होंगे, वो अपने वार्ड के विकास के कार्यों के लिए अगर काम करेंगे तो मेयर मैडम बैठी है, मेयर मैडम के पास जाएंगे, काम के लिए जाएंगे। और वार्ड के क्षेत्र के लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो विधायक के नाते तो उन्होंने मेरे को वोट दिया हुआ है, मेरी शहर, मेरी विधानसभा की जनता है, उनके काम मैं अवश्य करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं दलगत राजनीति में नहीं कि भी चूज एंड पिक नहीं है कि भी वहाँ का ये बात है, लेकिन बरगला करके नहीं, मतलब गंदी राजनीति किसी को नहीं करने दूंगा कि ये विकास कार्य। और मैं आपके माध्यम से एक बता दूं, एक पहल हम नहीं शुरू करने वाले हैं, मेयर मैडम से मेरी डिस्कस इन बातों को लेकर के भी होनी है कि इस बार जहाँ जहाँ हमारे विकास कार्य चले उसके ऊपर बाकायदा लिखा जाए कि यह प्रोजेक्ट इतने रुपए की लागत का है, ये इसको ठेकेदार काम कर रहा है, उस ठेकेदार का नंबर ही रहेगा, उसकी गुणवत्ता की समय समय पर जांच होगी, जवाबदेही होगी, ताकि जवाबदेही हो, एक मतलब एक फ्लेक्स एप्रोप्रिएट पोर्शन पे लगे। और उसकी समय सीमा क्या है कि ये 3 माह में ये काम कंप्लीट होगा, 4 में। मैं देखता हूँ कि कई सड़क पटी हुई है, अपना पिछले दिनों आपने भी देखा कि वो हमारे जो वार्ड से पार्षद जीत के आई है, उनके पिताजी ने किस प्रकार से एक ड्रामा रच दिया और अपने दरिया भी खुद ले आए और अपना करके भी कर। भाई मेरे वार्ड की मेरे को चिंता है, उन दिनों बरसातों का मौसम था, वो काम हमने तब करवाए, खड्डे अपना उनको भरवाना शुरू किया, बीच में वो ठेकेदार काम छोड़ गया, आचार संहिता लग गई। आप किसको बोल सकते हो? आचार संहिता लगने के बाद मैडम आप जा करके देखिए आज वहाँ काम चल रहा है। मतलब ऐसी राजनीति ना करें। वार्ड के लोग हैं, चुनाव हार जीत आते जाते रहेंगे, लेकिन कम से कम सहयोग से, परस्पर सहयोग से, चुनाव हार जीत हर एक की लगती है। अब मान लो विधानसभा में जो प्रत्याशी मेरे सामने थे, वो जिस कॉलोनी में रहते उसके विकास कार्य नहीं करवाएंगे, विकास कार्य करवाएंगे। विकास सबका होगा। जब मुख्यमंत्री जी 90 हल्कों में समान विकास की बात करते हैं तो हम अपने शहर का विकास नहीं कराएंगे। लेकिन दलगत राजनीति छोड़ करके, छोटी राजनीति करके लोगों को भड़काना और लोगों को एक जगह ला करके लाना, और वही लोग बुक्के दे रहे हैं उनके घर में, उन्हीं को जाके वो मीडिया के सामने प्रवोक कर रहे हैं ऐसी। और आज भी कहते हैं वीर विक्रम की उनके तो खून में, नस नस में संघ भी बसा हुआ है, बीजेपी भी बसी हुई है, और तो फैसला लिया गया बस एक उस समय। अगर बसी होती तो वो पार्टी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ते क्या? मेरे को एक बात बताओ, पार्टी संगठन हित सर्वोपरि है, संगठन सबसे बड़ा है। अगर संगठन ने उनको टिकट नहीं दी थी, किसी और को दी थी, तो उनको उनके साथ चलना चाहिए था। हमने भी बहुत मनाने की कोशिश की, खैर वो नहीं माने। ठीक है, अब जीत के आए, जनता का मैंडेट है, तो लेकिन लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि अब मैं कोई अगर मान लो विकास कार्य करा रहा हूँ या अच्छा काम करा रहा हूँ, तो जगमोहन कहाँ है? जगमोहन के पीछे पार्टी की ताकत है। पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, पार्टी ने बनाया, पार्टी का पैसा, जनता का पैसा आता है, सरकार पैसा देती है, उसके नाते मैं तो एक माध्यम हूँ। तो ये कल को उसको श्रेणी की जगमोहन ने बहुत काम किया। भाई कोई सरकार, भाजपा सरकार काम करवा रही है, भाजपा सरकार जनता के हितों के लिए काम कर रही है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। खैर अब जो जीत के आए और बाद में वो, क्योंकि
जब देख ली कि सरकार ऊपर बन गई है तो अब वो कहने लगे कि भाई हम हमारे खून में भी है, अगर खून में होती तो फिर वो इस प्रकार का निर्णय ना लें। गिन्नी विर्क तो पहले ही ज्वाइन हो चुके हैं, सीएम साहब ने इलेक्शनों में ज्वाइन करा दिया। हाँ, वो देखो वो ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने अपना पर्चा विड्रॉल किया और वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। पहली गलती मेरे सामने थी, उनके सामने, और वो मेरा उनसे इस बारे में गुस्सा गिला भी रहा, और उन्होंने उस गुस्से गिले को एक पश्चाताप के नाते उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसा बड़ा दिल अगर किसी ने दिखाया, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी जान भी। एक आखिरी सवाल, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए अच्छी खबर है, लोन की जो परसेंटेज है वो कम कर दी गई है। बता रहे हैं कि 4% में अब कोई आपने मकान बनाना है, कुछ बनाना है, 1 करोड़ का लोन ले पाएंगे। वो पहले से थी 4% पहले से थी, खाली उसकी राशि कुछ बढ़ाई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ बढ़ाई हैं, XMLAs की कुछ बढ़ाई हैं, और ये प्रक्रिया तो एक नितांत एक विधानसभा की प्रक्रिया चलती रहती, क्योंकि कई चीज़ें 10-10 साल से बढ़ी नहीं थी, और महंगाई भी बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की अपना जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। उस नाते से ये कमेटी होती है जो इसकी अपना सिफारिश करती रहती है, तो उस नाते से तो रूटीन की प्रक्रिया है। कल से नवरात्रे हैं, नवरात्रों की शुभकामनाएं। निश्चय ही आपके माध्यम से मैं अपने करनाल विधानसभा क्षेत्र की सारी जनता को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपना महामाई आप सबके सपने परिपूर्ण करे, आप सुखद रहें, निरोगी रहें, और नवरात्रों का एक त्यौहार हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत महत्वता से बनाया जाता है। सब लोग सुख शांति से रहें, मेरा करनाल शहर अपना बहुत शांति प्रिय रहे, सामंजस्य बना रहे, आपस का भाईचारा बना रहे। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारे को आंखों की शर्म इतनी होनी चाहिए कि हम कहीं मिले तो आंखें मिला करके काम करें, आंखें मिला करके एक दूसरे का अभिवादन करें, गले मिलकर भी एक दूसरे का अभिवादन करें। चुनाव अब चलेगा, अब चुनाव 5 साल बाद आने हैं, चाहे वो अपना मेयर के चुनाव है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव है, चाहे वो पार्षद के चुनाव है। अब विकास कार्य करने हैं, सबके मिल करके हमें महामाई इतनी ताकत दे कि हम अपने करनाल को स्वच्छ, सुंदर और एक मतलब मॉडल करनाल बना सके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, करनाल से भाजपा के स्थानीय विधायक जगमोहन अनंत से लंबी बातचीत जरूर हुई, क्योंकि 21 दिन बाद उनका करनाल आना हुआ। 21 दिन से लगातार वो हरियाणा विधानसभा के क्षेत्र में काफी बिजी थे, और करनाल के बहुत से ऐसे मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में काफी गंभीरता से उठाया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा भी है। जल्द से जल्द उसको समाप्त जरूर किया जाएगा, उसको ऐसे पहले की तरह रूप में लाया जाएगा, ताकि 30-30 साल पुराने जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं उनके भी वहां पर जो है ट्रेनिंग के दौरान कैंसिल कर दिया जाता है, तो अब ऐसी परेशानी नहीं आएगी। जल्द से जल्द उस पर भी विचार किया जाएगा। शहर की जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको भी जल्द से जल्द बनाया जाएगा, और जो बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको भी अब अमली जामा पहनाया जाएगा, उनको भी आगे सुचारू तरीके से, ताकि वो अच्छा काम कर पाए, वहां का नाम हो पाए, उसको भी आगे जो है सिरे जरूर चढ़ाया जाएगा। इस तरह की बात जो है करनाल से भाजपा के जो विधायक हैं जगमोहन अनंत कहते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।